फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 5वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख लीजिए। अगर आप इस स्टोरी को फर्स्ट एपिसोड से देखोगे तो आपको स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टोरी को लास्ट तक देखना मत भूलना। सब डाइनिंग टेबल पर बैठे आस्था की बातें सुन रहे थे। तभी दादाजी ने कहा, अरे आकाश, ये अंश कहाँ रह गया? जाओ, उसे बुलाकर लाओ, वो भी हमारे साथ नाश्ता कर लेगा। दादाजी ने जैसे ही अंश का नाम लिया, आस्था की जान हलक में ही अटक गई और उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने घबराते हुए कहा, क्या वो भी यहाँ आकर नाश्ता करेंगे? ये सोचकर उसने अपने हाथ में जो पानी का ग्लास पकड़ा हुआ था वो तुरंत उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। सब हैरानी से आस्था की तरफ देखने लगे। तभी दादाजी ने परेशान होते हुए पूछा, क्या बात है बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आस्था ने धीरे से कहा, माफ कीजिएगा दादाजी, हम बस ग्लास टेबल पर रख रहे थे, अचानक से हमारे हाथ से ग्लास छूट गया। उसकी बात पर आहान ने हंसते हुए कहा, भाभी, आप इतना क्यों घबरा रही हो, जैसे आपने किसी का मर्डर कर दिया हो। अरे ग्लास ही तो गिरा है, उसमें इतना घबराने वाली कौन सी बात है? तभी ध्रुव ने मासूमियत से कहा, भाभी, मुझसे तो अब इंतज़ार नहीं हो रहा, प्लीज़ आप मुझे सर्व कर दीजिए। खाने की स्मेल के बाद मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं और इंतज़ार करूं। उसकी बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए उसे सर्व करने के लिए आगे बढ़ रही थी कि तभी दादाजी ने ध्रुव की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, खबरदार, जो अगर किसी ने कुछ खाया तो मैंने कहा ना, पहले अंश यहाँ आएगा, उसके बाद हम सब खाएंगे। दादाजी की बात सुनकर सब मुंह बनाते हुए आकाश की तरफ देखने लगे, क्योंकि दादाजी ने आकाश को ही अंश को बुलाने के लिए कहा था। वहीं आकाश की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंश को बुलाने के लिए उसके रूम में चला जाए। तभी दादाजी ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, ये आकाश तो मेरी बात नहीं मान रहा, एक काम करो, तुम ही जाकर अंश को बुला लाओ। दादाजी की बात सुनकर आस्था बुरी तरह से कांपने लगी, क्योंकि वह भी अंश को बिल्कुल भी फेस करना नहीं चाहती थी। उसने डरते हुए खुद से कहा, दादाजी, आप मुझे बार बार क्यों फंसा रहे हो? हाँ, मानते हैं, हमने अपने किए गए वादे को अब तक पूरा नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप अपनी प्यारी आस्था के साथ ऐसा करोगे। आस्था खुद से ही बातें कर रही थी। वो दादाजी की बात सुनकर अपनी जगह से हिली नहीं थी। तभी दादाजी ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं ही चला जाता हूँ। दादाजी की बात पर आस्था एकदम से होश में आई और उसने जल्दी से कहा, नहीं दादाजी, आप कैसी बात कर रहे हो? आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं है, मैं अभी उन्हें बुलाकर लाती हूँ, तब तक आप सब शुरू कीजिए। उसकी बात पर दादाजी ने कहा, हमने कह दिया ना, अंश के बिना हम कुछ नहीं खाएंगे, और वैसे भी तुम्हारी पहली रसोई में भी हमने अंश के बिना खाना खा लिया था। तुम्हें पता है उसका हमें कितना ज़्यादा अफसोस हुआ। अंश ने तुम्हारे हाथों का बना टेस्टी खाना मिस कर दिया। अब हम चाहते हैं कि आज अंश भी हमारे साथ यहाँ आकर बैठे और नाश्ता करे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था जाएगी अंश को बुलाने, और क्या अंश आएगा खाना खाने? दादाजी की बात सुनकर आस्था धीमे कदमों से सीढ़ियों की तरफ जाने लगी। अंश के रूम के बाहर पहुंचकर उसके कदम रुक गए। वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसने खुद से कहा, कैसे मैं
अपने इस रूड मॉन्स्टर खड़ूस हस्बैंड का सामना करूंगी। कहीं मुझे ये फिर से गिरा ना दे। लेकिन अभी अंदर जाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके डोर ओपन कर दिया। जैसे ही उसने अपने सामने देखा तो वो एकदम हैरान हो गई। उसके सामने अंश खड़ा था और वो अभी शावर लेकर आया था। उसने अपनी कमर पर टॉवेल बांध रखा था, जिस वजह से उसकी मस्कुलर बॉडी दिखाई दे रही थी, जिस पर कपड़े नहीं थे। उसके बाल इस वक्त गीले थे और उसके बालों से पानी टपक कर उसके सीने पर गिर रहा था। आस्था आंखें फाड़े अंश को देख रही थी, क्योंकि इस वक्त अंश बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तभी आस्था ने एकदम से अपना सिर झटका और फिर अंश की तरफ देखने लगी, तो वो एकदम से झेप गई, क्योंकि अंश भी उसे ही घूर रहा था। ये देखकर आस्था ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लिया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, आप ऐसे यहाँ क्या कर रहे हो और आप कपड़े क्यों नहीं पहन रहे? ये पहली बार था जब आस्था ने अंश को इस तरह देखा था। वहीं अंश आस्था को घूर रहा था। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? क्या तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है? बिना नॉक किए किसी के रूम में नहीं जाती। अगर तुम मुझे इम्प्रेस करने के लिए और मेरी अटेंशन पाने के लिए ये सारा ड्रामा कर रही हो ना, तो मैं तुम्हें बता दूँ, तुम्हारी ये चीप ट्रिक मुझे कभी तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती। याद रखना, अगर अंश कपूर से टकराओगी तो सिवाय नफरत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये कहते हुए वो आस्था के बेहद करीब आ गया था। वहीं अंश की बातें सुनकर आस्था की आंखें भर आई। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि अंश उसके साथ इस तरह बातें करेगा। उसकी बातें आस्था के मासूम दिल को छल्ली कर रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, देखिए अंशु जी, आपको गलतफहमी हुई है। हम तो यहाँ बस आपको नाश्ते के लिए बुलाने आए थे। नीचे दादाजी आपको बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर अंश ने इरिटेट होते हुए कहा, ओ प्लीज़, ये फालतू की बातें मेरे सामने मत किया करो। मैंने तुमसे पहले ही कहा है, तुम मेरे दादाजी, मेरे दोस्त और मेरे भाई, इन सब पर अपनी ट्रिक आजमा सकती हो, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी बात सुनकर आस्था अंदर तक कांप गई, क्योंकि इस वक्त अर्श की आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। डर की वजह से उसका गला सूखने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंश अभी उसकी जान ले लेगा। अचानक वो अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे जाते जाते वो एक पॉट से टकरा गई और नीचे गिरते गिरते बची। पॉट से टकराने की वजह से उसका दुपट्टा उसके कंधे से हटकर नीचे गिर गया। वहीं अंश की नज़र अभी भी आस्था पर जमी हुई थी। आज पहली बार उसने आस्था को इतने करीब से देखा था। आस्था के घने और कमर तक लहराते लंबे बाल खुले थे और उसके बालों की कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। घबराहट की वजह से उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी। उसके बेदाग चेहरे पर अंश का डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी आस्था ने कस कर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने मन में बोली, हे कान्हा, हम थोड़ी देर में आपके दर्शन करने आ रहे हैं। प्लीज़ अभी हमें इस मॉन्स्टर से बचा लीजिए। उसे इस तरह से आंखें बंद करते देखकर अंश और ज़्यादा गुस्सा हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था कभी अंश के दिल में जगह बना पाएगी? क्या अंश को होगी अपनी गलती का एहसास?
उसने चिल्लाते हुए कहा, मानना पड़ेगा, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो तुम, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी ही लड़कियां हैं जो हर रोज मुझे सीड्यूस करने की कोशिश करती हैं और यहाँ तक कि मेरे बेड पर आने के लिए मरती हैं। लेकिन अंश कपूर को नफरत है खूबसूरत लड़कियों से और मुझे तुमसे भी सिर्फ और सिर्फ नफरत है, समझी तुम? इतना कहकर उसने गुस्से से आस्था का दुपट्टा जमीन से उठाया और उसके ऊपर फेंक दिया, क्योंकि इस वक्त आस्था बहुत खूबसूरत लग रही थी और ज्यादा देर तक अंश उसकी खूबसूरती को देख नहीं पा रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी नजर बार बार आस्था की पतली कमर पर जा रही थी, क्योंकि उसकी कमर उसके सूट में साफ दिखाई दे रही थी। लाख कोशिश करने के बाद भी अर्श अपनी नजरें आस्था से हटा नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे आस्था की खूबसूरती ने उसे बांध दिया हो। उसे जिंदगी में पहली बार ये अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। वहीं अंश ने जैसे ही आस्था के ऊपर दुपट्टा फेंका, आस्था ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और डरते हुए बोली, आप जल्दी से कपड़े पहनकर नीचे आ जाइए, दादाजी आपको बुला रहे हैं। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। उसके जाते ही अंश को खुद पर गुस्सा आने लगा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बंद की और एक जोरदार पंच दीवार पर दे मारा। फिर उसने नफरत से कहा, नहीं अंश, इस लड़की की खूबसूरती तुझ पर कोई असर नहीं कर सकती। इतना कहकर उसने 2 से 3 पंच दीवार पर मारे और उसके हाथ से खून बहने लगा। उसने तुरंत अपने हाथ को रुमाल से बांधा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दादाजी उसके हाथ से निकल रहे खून को देखे और वो उससे कोई सवाल करे। फिर उसने अपने कपड़े पहने और रेडी होकर नीचे चला गया। वहीं आस्था भागते हुए नीचे आ गई थी। आज अंश ने एक बार फिर से उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई थी, जो उसकी धड़कनें तेज कर गया था। खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करते हुए वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसे इस तरह से घबराते देखकर सब लोगों के चेहरे पर टेंशन के भाव आ गए। तभी आकाश ने पूछा, क्या बात है भाभी, आप ठीक तो हो ना? उसकी बात पर दादाजी ने पूछा, हाँ बेटा, क्या बात है? क्या फिर से कोई चूहा आ गया था तुम्हारे रूम में? दादाजी के सवाल को सुनकर आस्था की आंखों के सामने अंश की नेकेड बॉडी का नजारा घूमने लगा। फिर उसने झल्लाते हुए खुद से कहा, अब हम आपको क्या बताएं दादाजी, कोई चूहा नहीं, वो तो लोहे से बना हुआ इंसान है। उसका शरीर, वो आगे कुछ सोचती उससे पहले ही उसने अपना सिर झटक दिया, क्योंकि वो अंश की बॉडी को लेकर कुछ सोचना नहीं चाहती थी। अब उसे वो कड़वी बातें याद आने लगी जो कुछ देर पहले अंश ने उससे कही थी। उसे भी अब अंश से और ज्यादा नफरत हो रही थी। उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सबकी तरफ देखा और कहा, वो हम भागकर इसलिए आए हैं कि कहीं नाश्ता ठंडा ना हो जाए, इसलिए हम हाँफ रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश की वीर रायचंद से क्या दुश्मनी है? क्या हुआ था अंश के साथ? उसकी बात सुनकर दादाजी ने उसके पीछे देखते हुए कहा, लेकिन बेटा, अंश तो आ रहा है ना नाश्ता करने। अभी आज था कुछ जवाब देती उससे पहले ही अंश की आवाज वहां आई, दादाजी मैं आ गया हूँ। अंश की आवाज सुनकर आस्था का शरीर एक बार फिर से कांपने लगा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर अंश की तरफ नहीं देखा। वहीं अंश की आवाज सुनकर दादाजी ने खुश होते हुए कहा, मेरे बच्चे, आ जाओ, हमारे साथ नाश्ता करो। आज आस्था ने अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, तुझे सब
पसंद आएगा। अब तक अंश डाइनिंग टेबल के पास आ गया था, तभी आहान ने मुंह बनाते हुए कहा, भाभी अब कब तक वेट करवाओगी? अब तो भाई भी आ गए हैं। उसकी बात सुनकर आस्था मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी और उसने सबसे पहले दादाजी को नाश्ता सर्व किया। तो दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा हम ले लेंगे, तुम पहले इन सबको सर्व करो। देखो ना, ये हमारी प्लेट को कैसे घूर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो ये सब हमारी प्लेट पर ही टूट पड़े। उनकी बात पर आस्था मुस्कुरा दी। वहीं अंश अपनी गहरी नजरों से आस्था को घूर रहा था। जिस तरह से आस्था उसके रूम में अचानक आ गई थी, उस वजह से उसे रह रह कर आस्था पर गुस्सा आ रहा था। अपने हाथ में पकड़े स्पून पर उसकी पकड़ कसती ही जा रही थी। वहीं आस्था ने सबको नाश्ता सर्व करना शुरू कर दिया। सब लोग काफी खुश थे। तभी दादाजी ने कहा, बेटा अंश को भी नाश्ता सर्व करो। ये सुनकर आस्था की जान उसके हलक में आ गई। उसने खुद से कहा, लगता है दादाजी की मुझसे कुछ पुरानी दुश्मनी है, तभी तो वो बार बार मुझे शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए कहते हैं। ये सोचकर वो अंश को नाश्ता सर्व करने के लिए आगे बढ़ने लगी। तभी अंश ने कहा, ये खाना बहुत ऑयली है और ज़्यादा ऑयली खाना दादाजी की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। दादाजी आप ये खाना नहीं खाओगे। फिर उसने किचन की तरफ देखा और एक सर्वेंट को आवाज़ लगाते हुए कहा, रमेश काका आप कहाँ हो और ये सब क्या है? इतना ऑयली फूड दादाजी खाएंगे? क्या आपको नहीं पता दादाजी अभी अभी हॉस्पिटल से आए हैं, उनके लिए ये खाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसकी बात सुनकर आस्था घबराहट से अपनी उंगलियां आपस में उलझाने लगी। वो काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही थी। अंश ने उसके बनाए हुए खाने को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया था, मतलब साफ तौर पर उसकी बेइज्जती की थी। वहीं अंश की आवाज़ सुनकर रमेश काका भागते हुए वहां आए और घबराते हुए बोले, जी सर। अंश ने गुस्से में उन्हें घूरते हुए कहा, माना कि कुछ लोग यहाँ नए आए हैं और उन्हें हमारे घर और हमारे तौर तरीकों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल जाओ कि दादाजी की सेहत के लिए ये खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जाइए, दादाजी के लिए दूसरा खाना लेकर आइए। उसकी बात सुनकर दादाजी ने मासूमियत से अंश की तरफ देखा और कहा, बीमारी का नाटक करके लगता है मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। ये कहते हुए दादाजी ललचाई आंखों से सारे खाने को स्कैन करने लगे। तभी आस्था ने पोहे का डिश जल्दी से दादाजी के सामने कर दिया और कहा, दादाजी पोहे आपके लिए हेल्दी है, ये मैंने आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए बनाए हैं। आई होप आपको ये पसंद आएंगे। ये कहते हुए उसने पोहे के साथ फ्रूट्स की प्लेट और जूस का ग्लास भी दादाजी के सामने रख दिया था। उसे ऐसे करते देखकर ध्रुव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, वाह भाभी आप तो कमाल हो। फिर उसने दादाजी की तरफ देखा और कहा, दादाजी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप ये सब खा सकते हो और पोहा बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्रुव को आस्था को सपोर्ट करते देखकर अंश खा जाने वाली नजरों से ध्रुव को घूरने लगा। फिर उसने इरिटेट होते हुए कहा, दादाजी अगर आपको ये कचरा ही खाना है तो खा लीजिए, लेकिन मैं ये सब नहीं खा सकता। फिर उसने रमेश काका की तरफ देखते हुए कहा, रमेश काका जाइए, मेरे लिए मेरा ब्रेकफास्ट लेकर आइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर अंश क्यों आस्था को अपनी लाइफ में शामिल करना नहीं चाहता?
उसकी बात सुनकर दादाजी ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हें ये सब नहीं खाना, तुम मत खाओ, लेकिन खबरदार, अगर तुमने हमारी बहू के बनाए गए खाने के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? दादाजी ने अंश को डांट तो लगा दी थी, लेकिन अंश की कड़वी बातें सुनकर आस्था मायूस हो गई। उसका मुरझाया चेहरा बाकी सबको परेशान कर रहा था। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर आंखों से ही कुछ इशारे करने लगे। तभी आहान ने आलू और पूरी का एक निवाला लिया तो उसे लगा खाने का स्वाद उसके मुंह में घुल गया है। उसने एक्साइटेड होते हुए कहा, वाह भाभी, इट्स यम्मी। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। बाकी सब भी मजे से अपना खाना खा रहे थे। वहीं यश गुस्से का घूंट पीकर रह गया और उसने अपने मन में कहा, लगता है इस लड़की ने मेरे दादाजी और दोस्तों पर जादू कर दिया है। तभी तो ये सब इस लड़की की इंटेंशन को समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उसने आस्था की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, तुम चाहे कितना भी जाल बिछा लो, लेकिन अंश कपूर के आगे कोई तुम्हारी किसी भी तरह की कोई चाल नहीं चलेगी। ये कहते हुए वो गुस्से से आस्था को घूर रहा था। वहीं आस्था ने एक बार भी नजर उठाकर अंश को नहीं देखा, क्योंकि अंश की बात अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। वो साइड में खड़ी सब लोगों को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी दादाजी ने कहा, बेटा, तुम भी हमारे साथ नाश्ता करो। दादाजी की बात सुनकर आस्था एकदम शॉक्ड हो गई। वो भला इस तरह उन लोगों के साथ बैठकर कैसे नाश्ता कर सकती थी? लेकिन दादाजी की बात सुनकर ध्रुव जल्दी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और आस्था को अपनी चेयर देते हुए बोला, भाभी, आप प्लीज यहाँ बैठकर नाश्ता कर लीजिए। वैसे भी सच में हम तो आज से आपके बनाए गए खाने के फैन हो गए हैं। इतना टेस्टी खाना तो हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया। ध्रुव एक बार फिर से आस्था की तारीफ करने लग गया था। वहीं ध्रुव की बातें सुनकर आस्था को अच्छा लग रहा था। वो शुरू से ही ध्रुव से इमोशनली ज़्यादा अटैच्ड थी, क्योंकि वो ध्रुव की तरह ही मेडिकल फील्ड में अपना नाम कमाना चाहती थी। वहीं ध्रुव ने अब तक आस्था को अपनी चेयर पर बैठा दिया था और वो खुद अपने हाथों से आस्था को नाश्ता सर्व कर रहा था। ये देखकर बाकी तीनों दोस्त मुस्कुरा रहे थे। तभी उनकी नज़र एक साथ अंश पर गई तो अचानक उन तीनों को खांसी आ गई, क्योंकि अंश गुस्से और नफरत से ध्रुव की तरफ देख रहा था। उन्हें ऐसे देखकर ध्रुव ने पूछा, तुम लोगों को क्या हुआ? एक साथ इस तरह से क्यों खांस रहे हो? उसकी बात सुनकर आहान ने आंखों से ही उसे अंश की तरफ देखने का इशारा किया। तो ध्रुव ने अंश की तरफ देखा तो उसे भी खांसी आनी शुरू हो गई। ये देखकर दादाजी ने चारों को डांटते हुए कहा, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह से जल्दी जल्दी खाओगे तो खाना गले में ही फंसेगा ना। चलो फटाफट से सब के सब पानी पियो। इतना कहकर दादाजी उन सबको ग्लास में पानी देने लगे। वहीं आस्था भी खाना खाने लगी। वैसे तो वो अंदर से डर रही थी, लेकिन उसने अंश को इग्नोर करके अपने आलू पूरी पर कंसंट्रेट किया, क्योंकि ये नाश्ता उसका फेवरेट था। सब लोगों ने अच्छे से नाश्ता किया। वहीं अंश ने सिर्फ अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट किया और अपनी चेयर से खड़ा हो गया। फिर उसने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। इतना कहकर वो मेन डोर की तरफ बढ़ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या दादाजी के कहने पर अंश जाएगा मंदिर? क्या होगा जब आस्था और अंश एक साथ जाएंगे? तभी दादाजी ने उसे रोकते हुए कहा,
रुको अंश, तुम आज कहीं नहीं जाओगी। उनकी बात सुनकर अंश के कदम रुक गए और वो दादाजी को सवालिया नजरों से देखने लगा। तो दादाजी ने कहा, आज तुम क्या, बाकी चारों भी कहीं नहीं जाएंगे। अब सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी आहान ने पूछा, दादाजी क्या हुआ, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम सब मुझे अपनी बात पूरी करने का मौका दोगे तभी तो मैं कुछ बोल पाऊंगा ना। अब तक आस्था भी अपना नाश्ता खत्म करके उन सबके पास आकर खड़ी हो गई थी। तभी दादाजी ने कहा, हमने डिसाइड किया है, आज हम सब कृष्ण भगवान के मंदिर जाएंगे क्योंकि आस्था को वहाँ पूजा करनी है। दादाजी की बात सुनकर अंश गुस्से से आस्था को घूरने लगा। उसे पूरा यकीन हो गया था कि आस्था ने ही दादाजी के कानों में मंदिर जाने वाली बात डाली है। उसने मना करते हुए कहा, दादाजी आप अच्छी तरह से जानते हो मेरा इन सब में कोई विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर विश्वास करता हूँ, पूजा पाठ में नहीं। उसकी बात सुनकर आस्था की आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से कहा, हे भगवान, हमें तो लगा था ये आदमी एरोगेंट, खड़ूस, बदतमीज है, लेकिन ये तो नास्तिक निकला। ये कैसे हमारे कान्हा जी के बारे में इस तरह की बात कह रहा है। मेरा मन तो कर रहा है कि अभी इसके पीछे राहु का बेल छोड़ दूं। तभी ध्रुव ने कहा, लेकिन दादाजी आज अचानक आपको मंदिर क्यों जाना है? दादाजी ने कहा, आस्था का जाने का मन है, इसलिए हमने उससे कह दिया है कि हम सब भी उसके साथ मंदिर जाएंगे और इसी बहाने तुम सबके पाप भी थोड़े कम हो जाएंगे। दादाजी की बात सुनकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। तभी सुमित ने मासूमियत से कहा, लेकिन दादाजी मैं तो बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं तो आज तक कोई पाप नहीं किया। सुमित की बात सुनकर आहान ने कहा, दादाजी क्या आपको लगता है सुमित भाई से ज्यादा मैंने पाप किए हैं? मैं तो सुमित भाई से भी ज्यादा इनोसेंट हूँ। तभी आकाश ने कहा, अरे भाई मैंने भी कभी कुछ नहीं किया, मैंने तो कभी एक मच्छर तक नहीं मारा। उसकी बात सुनकर ध्रुव को पिछली रात का मंजर याद आने लगा जब आकाश ने एक गुंडे का सिर पकड़ा था और उसके सिर को बुरी तरह से दीवार पर मार रहा था और फिर उस गुंडे ने आकाश के हाथ में ही अपना दम तोड़ दिया था। ये सब सोचते हुए ध्रुव आकाश को घूर रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आकाश समझ गया कि ध्रुव क्या सोच रहा है। वो ध्रुव से नजरें चुराने लगा। तभी दादाजी ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम सब अपनी फालतू की बकवास बंद करो। मैंने कह दिया ना, आज कोई कहीं नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। सब फटाफट से रेडी हो जाओ और फिर मंदिर के बाद हम शॉपिंग पर चलेंगे। शॉपिंग की बात सुनकर अंश गुस्से से भर गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, दादाजी आप इस लड़की की शॉपिंग के लिए मेरे करोड़ों का नुकसान करवाना चाहते हो? ये लड़की एक काम करेगी, मैं मेरा कार्ड इसे दे दूंगा, फिर ये जितनी मर्जी चाहे उतनी शॉपिंग कर सकती है। और वैसे भी इन जैसी लड़कियों को पैसों के अलावा और किसी चीज़ से मतलब कहाँ होता है। उसकी बात सुनकर वहाँ सन्नाटा छा गया। सब ऐसे चुप हो गए थे जैसे सबको सांप सूंघ गया हो। तभी उन्हें किसी के सिसकने की आवाज़ आई। सबने उस आवाज़ की तरफ देखा तो आस्था खड़ी खड़ी सिसक रही थी। अंश की बातें उसे बहुत बुरी लगी थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो सबके सामने अपने आंसू बहाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो रोते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। ये नज़ारा देखकर दादाजी ने गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या जरूरत थी बहू के बारे में इस तरह की बातें बोलने की? तुम तो खुद को
बड़े होशियार समझते हो, लेकिन जीते जागते इंसान को देखकर भी तुम्हें सही और गलत का फर्क पता नहीं चल रहा। तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि आस्था एक साफ दिल और मासूम लड़की है। खबरदार, आज के बाद अगर तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में एक आंसू भी आया तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। दादाजी का गुस्सा कम करने के लिए ध्रुव ने जल्दी से कहा, दादाजी, अगर आस्था भाभी चाहती है कि हम उन्हें मंदिर लेकर जाएं, तो हम उनके साथ मंदिर जरूर जाएंगे। हम सब अभी रेडी होकर आ रहे हैं। इतना कहकर वो चारों जल्दी से अलग अलग रूम में चले गए, क्योंकि उन्हें अपनी फॉर्मल कपड़ों को बदलना था। वो सब तो पहले ऑफिस जाने के लिए रेडी हुए थे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब दादाजी के नाटक के बारे में अंश को पता चलेगा? क्या वो माफ करेगा दादाजी को? उन सबके जाने के बाद अंश ने कहा, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूँ। यह सुनकर दादाजी ने गुस्से में कहा, सोच लेना अंश, अगर तुमने आज मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। दादाजी की धमकी सुनकर अंश गुस्से से अपने माथे पर टेप करने लगा। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसने गुस्से में बड़बड़ाते हुए खुद से कहा, इस दो कौड़ी की लड़की ने घर में आते ही सबको अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया है। ये कहते हुए वो सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे इस तरह बैठे देखकर दादाजी ने मुस्कुराते हुए खुद से कहा, बेटा, मैं भी तेरे बाप का बाप हूँ। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुझे कैसे कंट्रोल करना है। ये सोचते हुए दादाजी भी अपने रूम में चले गए। इधर आस्था बेड पर बैठी थी। उसे ना चाहते हुए भी रोना आ रहा था। उसने रोते हुए खुद से कहा, मुझे लग रहा था कि अंश जी सिर्फ मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने उनकी दुल्हन की जगह ले ली है, लेकिन वो तो मुझे लेकर इस तरह की सोच रखते हैं। यही सब सोचते हुए आस्था रो रही थी। तभी किसी ने डोर नॉक किया तो आस्था ने डोर की तरफ देखा। डोर पर आहान खड़ा था। आहान रूम के अंदर आया और उसने आस्था को समझाते हुए कहा, भाभी, आप प्लीज मत रोइए। मैं जानता हूँ भाई की बातें आपको हर्ट कर रही है, लेकिन ट्रस्ट मी भाभी, मेरे भाई दिल के बहुत अच्छे हैं। जैसे जैसे आप उन्हें समझोगी वैसे वैसे आपको भी उन पर भरोसा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर आस्था का तो दिल कर रहा था कि वो अंश को इतनी गालियां दे कि आहान के कानों से खून निकलना शुरू हो जाए, लेकिन फिर उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए पूछा, आहान जी, आपने बताया नहीं, आप यहाँ क्यों आए हो? ये सुनकर आहान ने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, वो दादाजी आपको बुला रहे हैं। मंदिर जाने के लिए सब कार में बैठ गए। उसकी बात सुनकर आस्था के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि अब अंश के मना करने के बाद कोई भी मंदिर नहीं जाएगा। वो बेड से उठी और जल्दी जल्दी रेडी होने लगी। रेडी होकर वो मेंशन से बाहर आ गई। बाहर आकर उसकी नज़र चार गाड़ियों पर गई। एक कार में आकाश और सुमित बैठे थे, दूसरी कार में ध्रुव और आहान, वहीं तीसरी कार में दादाजी और एक आखिरी वाली कार में अंश बैठा था। इतनी सारी कार को देखकर आस्था ने खुद से कहा, इतनी सारी कार, लेकिन मुझे इन सब में कौन सी में बैठना है? तभी उसकी नज़र अंश की कार के थोड़ी दूरी पर खड़ी बहुत सारी कार पर गई, जिनमें गार्ड्स भरे थे। उन गार्ड्स को देखकर आस्था ने कहा, ये लोग मंदिर जा रहे हैं, ये जंग लड़ने जा रहे हैं, इतने सारे आदमियों को लेकर मंदिर कौन जाता है? आस्था ये बात सबके सामने नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी। फिर उसने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। वो दादाजी की कार का डोर ओपन करके
उसमें बैठ गई। वहीं अंश ने एक बार भी आस्था को नहीं देखा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान आस्था पर ही था। आस्था का उसे इस तरह इग्नोर करके दादाजी की कार में जाकर बैठ जाना उसके गुस्से को बढ़ाने के लिए काफ़ी था, लेकिन उसने ये बात अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दी। जल्द ही उनकी गाड़ियों का काफिला मंदिर की तरफ निकल गया। 30 से 40 मिनट का सफर तय करने के बाद उन सबकी कार बेंगलोर के सबसे बड़े मंदिर श्री राधा कृष्ण चंद्र मंदिर के पास आकर रुकी। जैसे ही सारी कार एक साथ रुकी, बाहर खड़े लोग हैरानी से उन गाड़ियों को देखने लगे, क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा महंगी थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आस्था अंश को बदल पाएगी? क्या वो कभी अंश के अंदर छिपे बच्चे को बाहर ला पाएगी? वहीं आस्था की नज़र जैसे ही मंदिर पर पड़ी, वो तो अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई थी। उसके गांव में तो सिर्फ एक छोटा सा कृष्ण मंदिर था, जिसमें भगवान कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति थी, जहाँ सभी लोग पूजा करते थे। लेकिन यहाँ इतना बड़ा मंदिर देखकर आस्था की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। मंदिर बेहद भव्य तरीके से बनाया गया था। शुरू में कई सारी सीढ़ियाँ थी। वो मंदिर सीढ़ियों के ऊपर था और उसके चारों तरफ नीला पानी दिखाई दे रहा था। वहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था। एक पल के लिए तो ध्रुव, सुमित, आहान, आकाश मंदिर देखकर चहक उठे। वो आज तक इस मंदिर में नहीं आए थे। आस्था की वजह से आज उन्हें इतना भव्य मंदिर देखने को मिला था। मन ही मन वो सब आस्था को थैंक्स कह रहे थे। इस वक्त सब अपनी अपनी गाड़ियों के पास खड़े होकर एकटक उस मंदिर को देख रहे थे। वहीं आस्था इतनी सारी सीढ़ियों को देखकर परेशान हो रही थी, क्योंकि कल रात उसने अपने घुटने पर दवाई तो लगा ली थी, जिस वजह से उसे कुछ राहत मिली थी, लेकिन उसके घाव अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं थे। इतनी सारी सीढ़ियाँ देखकर वो सोच रही थी कि वो कैसे मंदिर तक जाएगी। उसे ऐसे परेशान होते देखकर दादाजी ने पूछा, क्या बात है बेटा, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हारे आराध्य का मंदिर तुम्हारी आंखों के सामने है, चलो दर्शन कर लेते हैं। तुम्हारे बहाने हमें भी दर्शन करने का मौका मिल जाएगा। इतना कहकर दादाजी मुस्कुराने लगे। तभी अंश ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन दादाजी, यहाँ तो इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं, आप ऊपर कैसे जाओगे? मुझे लगता है आपको यहीं से दर्शन कर लेना चाहिए। उसकी बात पर दादाजी ने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ तक आया हूँ, क्या मैं भगवान के दर्शन नहीं करूँगा? इतना कहकर वो धीरे धीरे ग्रिल पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। तभी ध्रुव ने सुमित और आहान से कहा, यार इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़कर कौन दर्शन करने जाता होगा? उसकी बात पर आहान ने कहा, मैंने कहीं मूवीज में देखा है, ऐसे मंदिरों में खूबसूरत लड़कियाँ प्रार्थना करने आती हैं। अगर हमारा लक अच्छा रहा तो शायद हमें कोई खूबसूरत लड़की प्रार्थना करती हुई मिल जाए। आहान की बात सुनकर ध्रुव की आंखों में चमक आ गई। वहीं आकाश और सुमित उन दोनों की बातें सुन रहे थे और वो उनकी बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तभी आकाश ने कहा, इन दोनों को लड़कियों के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने कहा, यार मैं अपनी फील्ड में सेटल हो चुका हूँ। जब से आस्था भाभी और अंश भाई की शादी हुई है, तब से मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढ लूँ। आखिर कब तक मैं दूसरों की मदद लेता रहूँगा और भाभी को नाश्ते के लिए परेशान करता रहूँगा। ध्रुव की बात सुनकर आकाश ने कहा, अरे वाह, क्या बात है। अगर तुम्हें शादी करनी ही है तो ऐसे बहाना क्यों बना रहे हो? अब ये मत कह देना कि तुम खाना बनाने वाले के लिए
शादी कर रही हो, खाना तो तुम शेफ से भी बनवा सकते हो। उसकी बात सुनकर आहान ने कहा, ओ भाई प्लीज, आप तो चुप ही रहिए। लड़कियों का जिक्र होते ही आपको पता नहीं क्या हो जाता है। आप हमसे इतने आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाते हो कि हमारा मन ही नहीं करता कि हम लड़कियों के बारे में बात करें। आखिर आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपकी उम्र तो अंश भाई से भी ज्यादा है। मैं तो कहता हूँ वक्त रहते शादी कर लीजिए, वरना कुछ दिनों बाद जवान लड़कियां भी आपको अंकल कहेंगी। आहान की बात सुनकर ध्रुव जोर जोर से हंसने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या होगा जब आस्था को अंश की सच्चाई पता चलेगी? क्या वो कभी अंश को समझ पाएगी? वही सुमित ने आकाश को तिरछी नजरों से देखा। कहीं ना कहीं आहान की बातों में सच्चाई थी, क्योंकि आकाश और सुमित दोनों अंश से बड़े थे, जबकि ध्रुव और आहान सबसे छोटे थे और उन दोनों की खूब बनती थी। उन दोनों को देखकर सुमित ने अपने मन में कहा, अगर मैं इन दोनों के साथ रुका तो ये दोनों मेरी भी टांग खींचेंगे, इसलिए मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये सोचकर वो जल्दी से आगे बढ़ गया। उसे वहाँ से जाते देखकर आहान ने कहा, ये इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? उसकी बात सुनकर आकाश उसे घूरते हुए आगे जाने लगा। उन दोनों को जाते देखकर आहान और ध्रुव भी उनके पीछे जाने लगे। वहीं आस्था भी हिम्मत जुटाकर सीढ़ियां चढ़ने लगी। अंश फोन पर बात करते हुए सबको ऊपर चढ़ते हुए देख रहा था। उसका मंदिर में जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने तो सोचा था कि वो बाहर ही सबका इंतजार करेगा, लेकिन जब दादाजी थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव उनके साथ हैं, लेकिन अंश गाड़ी के पास खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा है। उसे वहां देखकर दादाजी के माथे पर बल पड़ गए। उन्होंने आस्था की तरफ देखा, जो अपने दर्द को भूलकर खुशी खुशी मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। वो जल्द से जल्द अपने कान्हा जी को देखना चाहती थी और उससे शिकायतें करना चाहती थी, झगड़ा करना चाहती थी और अपने सारे वादे पूरा करना चाहती थी। आस्था को देखकर दादाजी एक सीढ़ी पर जाकर बैठ गए। उन्हें बैठते देखकर सब लोग परेशान हो गए। तभी आस्था ने परेशान होते हुए पूछा, दादाजी आप ठीक तो हो ना? उसे घबराहट हो रही थी, क्योंकि दादाजी उसी की वजह से मंदिर आए थे और अगर आज दादाजी की तबीयत खराब हो गई तो सब कुछ उसके सिर पर आएगा और अंश तो उसे मार ही देगा। वही अंश जो फोन पर बिजी था, उसकी नजर जैसे ही दादाजी पर गई वो एकदम से घबरा गया। उसने फोन कट करके पॉकेट में रखा और अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए बोला, मंदिर के चारों तरफ फैल जाओ। अगर कोई अनजान शख्स या क्रिमिनल एक्टिविटी दिखे तो उसे तुरंत गोली मार देना। जब तक सब सही सलामत गाड़ी में नहीं बैठते अपनी नजरें बाज की तरह लगाए रखना। इतना कहकर वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा और दादाजी के पास पहुंचकर बोला, दादाजी आप ठीक तो हो ना? दादाजी ने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा चक्कर आ गए थे। उनकी बात सुनकर अंश ने कहा, दादाजी ये बेकार की जिद छोड़ दीजिए। अगर प्रार्थना ही करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ऊपर मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? फिर उसने आस्था पर टोंट मारते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसे फालतू की डिमांड कैसे रख सकते हैं। इतना कहकर उसने गुस्से से आस्था को घूरा। आस्था ने खुद पर उसकी जलती नजरें महसूस की तो उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। तभी आकाश ने कहा, अंश ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हम जानते हैं कि तुम्हें प्रे और किसी भी चीज़ में ट्रस्ट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग इन सब पर ट्रस्ट करते हैं उनकी श्रद्धा का तुम मजाक उड़ाओ। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आकाश
आमतौर पर अंश के सामने चुप ही रहता था, लेकिन आज आस्था के लिए वो अंश को डांटने लग गया था। अंश ने उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर किया। वो दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, अब आपका क्या इरादा है? आप ऊपर जाकर प्रार्थना करोगे या मेरे साथ कार में चलोगे? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या आकाश और सुमित की लाइफ में आएगी कोई लड़की? क्या होगा जब अंश की सच्चाई आस्था को पता चलेगी? कुछ देर बाद आस्था की मन्नत को पूरा करने की वजह से अंश मजबूरन नारियल लेकर मंदिर के अंदर आया और वहां जाकर उसने सारे नारियल आस्था के हाथों में थमा दिए। आस्था एकदम से सारे नारियल का वजन संभाल नहीं पाई, लेकिन उसके चारों देवर यानी कि आहान, ध्रुव, आकाश और सुनील एकदम से आगे आए और उन्होंने आस्था के हाथ से नारियल ले लिए। वहीं दादाजी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। दादाजी को पता नहीं था कि अंश ने आकर आस्था को नारियल दे दिए हैं। तभी आस्था ने अंश की तरफ देखा। अंश को देखकर वो समझ गई थी कि अंश उससे बहुत ज्यादा नाराज है। उसने अंश की तरफ देखते हुए मासूमियत से कहा, अंश जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि हमें आपसे पैसे लेने पड़ेंगे, पर हम वादा करते हैं हम जल्द ही आपके सारे पैसे लौटा देंगे। क्या आपके ज़्यादा पैसे खर्च हो गए? कितने के नारियल आए हैं? हम जल्द से जल्द आपके पैसे लौटा देंगे। उसकी बात सुनकर अंश एकदम हैरान हो गया। वहीं चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हुए जोर जोर से हंसने लगे। सबको इस तरह हंसते देखकर आस्था कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब हंस क्यों रहे हैं। वही अंश गुस्से से आस्था को देखता हुआ वहां से चला गया। तभी ध्रुव ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, भाभी, आप इतनी क्यूट क्यों हो? ये क्या किया आपने? क्यों भाई से ऐसा बोला कि आप उन्हें पैसे लौटा दोगे? क्या आपको भाई से बिल्कुल भी डर नहीं लगता? उसकी बात सुनकर आस्था ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, हम जानते हैं वो हमसे नाराज हो गए क्योंकि हमने उनका इतना ज्यादा खर्चा करवा दिया। उसकी बात सुनकर ध्रुव ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और उसने कहा, भाभी, मुझे लगता है आपका कुछ नहीं हो सकता। उसकी बात सुनकर चारों मुस्कुराने लगे। वहीं ध्रुव की बात सुनकर आस्था डर गई और उसने अपने मन में कहा, लगता है हमने कुछ ज्यादा ही गलत बोल दिया। ये सोचकर वो सारे नारियल लेकर पंडित जी के पास चली गई और उसने वो सारे नारियल पंडित जी को थमा दिए और कहा, पंडित जी, हमने 102 नारियल चढ़ाने की मन्नत मांगी थी और साथ ही साथ हमने 101 बार मंदिर की परिक्रमा करने की मन्नत मांगी थी। क्या हम हमारी परिक्रमा आज पूरी कर सकते हैं? उसकी बात सुनकर पंडित जी ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक आस्था को देखा। तभी उनकी नज़र आस्था के कपड़ों पर लगे खून पर गई और साथ ही साथ उसके घुटने से निकल रहे खून पर भी। ये देखकर पंडित जी ने कहा, माफ करना बेटी, हम आपके नारियल तो स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आप इस हालत में मंदिर की परिक्रमा नहीं कर सकती। आपके घुटनों में काफ़ी चोट लगी है और इस तरह हम नहीं चाहते कि किसी भी श्रद्धालु को कान्हा जी के मंदिर में आकर किसी तरह की तकलीफ हो। वैसे भी हमारे कान्हा जी तो सबके दुख दूर करते हैं। वो भला आपको दुख में कैसे देख सकते हैं? और रही बात मंदिर में परिक्रमा करने की, तो आप किसी दिन और आकर परिक्रमा कर सकती है। आप चाहे तो कृष्ण जी के जन्मदिन पर आ सकती है। यहाँ आकर कई मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हम आपको
आशीर्वाद देते हैं कि आपको आपका मनचाहा वर मिले। पंडित जी की बात सुनकर आस्था की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं दादाजी जो आस्था के पीछे खड़े आंखें बंद करके पूजा कर रहे थे, उन्होंने पंडित जी से कहा, पंडित जी, अगर आपको आशीर्वाद देना ही है तो आपको कोई और आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि इसकी शादी हो चुकी है। ये तो हमारी बहू है। दादाजी की बात सुनकर पंडित जी एकदम हैरान हो गए और उन्होंने कहा, क्या ये आपकी बहू है? लेकिन इनके गले में ना तो मंगलसूत्र है और ना ही इनकी मांग में सिंदूर है। हमें लगा बिटिया की अभी शादी नहीं हुई है। पंडित जी की बात पर आस्था का ध्यान अपने मंगलसूत्र पर गया तो वो भी हैरान हो गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आखिर वीर रायचंद ने क्या प्लान बनाया है अंश के खिलाफ? क्या अंश को वो चोट पहुंचा पाएगा? उसे याद आया कि जब अंश ने मंदिर जाने से मना कर दिया था, तब वो रूम में जाकर रो रही थी। और थोड़ी देर बाद जब वो मंदिर जाने के लिए रेडी होने लगी, तो उसने जल्दी जल्दी में फेस वॉश किया था और गलती से उसके ऊपर शावर चल गया था, जिससे उसके सारे बाल गीले हो गए थे। उसने जल्दी से कपड़े चेंज किए और वो जल्दी जल्दी में मंगलसूत्र पहनना और मांग में सिंदूर लगाना भूल गई थी। वहीं दादाजी हैरानी से आस्था को देखने लगे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने कहा, तो क्या हुआ पंडित जी? अगर आस्था बेटी ने सिंदूर नहीं लगाया है तो वो अब लगा लेगी। वैसे भी उसका पति यहाँ ही है, वो खुद आस्था की मांग में सिंदूर भर देगा। दादाजी की बात सुनकर आस्था का तो गला सूखने लगा। तभी दादाजी ने अंश को आवाज लगाई, लेकिन अंश वहां नहीं था, क्योंकि आस्था की बातों से उसके सिर में दर्द होने लगा था। वो मंदिर के ठीक नीचे वाली सीढ़ी के पास बैठा पानी को देख रहा था, जो उसे बेहद खूबसूरत लग रहा था। तभी ध्रुव उसके पास आया और बोला, भाई, आपको दादाजी बुला रहे हैं। ये सुनकर अंश ने कहा, मुझे क्यों बुला रहे हैं? जिसे पूजा और प्रार्थना करनी है वो करे, उसके बाद हमें घर भी जाना है। उसकी बात सुनकर ध्रुव वहीं खड़ा हो गया। उसकी अब हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो फिर से अंश को चलने के लिए कहे। वहीं अंश समझ चुका था कि अगर उसने दादाजी की बात नहीं मानी तो दादाजी फिर से नाराज हो जाएंगे। इसलिए वो जल्दी से वहां से चला गया। मंदिर में आकर उसने एक नज़र आस्था को देखा और फिर दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, क्या हुआ? आपने बुलाया? दादाजी ने कहा, बेटा, पंडित जी तुम्हें सिंदूर दे रहे हैं। तुम सिंदूर लेकर आस्था बहू की मांग भर दो, क्योंकि आज आस्था ने सिंदूर नहीं लगाया है। उनकी बात का अंश कोई जवाब देता उससे पहले ही पंडित जी ने कहा, बेटा, ये लो, जल्दी से अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरो। वैसे भी आज बहुत शुभ दिन है। राधा कृष्ण आप दोनों की जोड़ी हमेशा सही सलामत रखे। और आप दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल बेड फॉर ईच अदर लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों साक्षात राधा कृष्ण का ही रूप है। पंडित जी की बात सुनकर अंश खा जाने वाली नजरों से उन्हें घूरने लगा। उसके ऐसे घूरने से पंडित जी को लगा कि कहीं उन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। फिर उन्होंने खुद से कहा, कि मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? वहीं दादाजी अंश की नज़रों को देखकर समझ चुके थे कि अंश पंडित जी को क्यों घूर रहा है। उन्होंने जल्दी से कहा, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चलो जल्दी करो, देर हो रही है हमें। उनकी बात सुनकर अंश ने अपने मन में कहा, बिना इसकी मांग भरे ये लोग मुझे यहाँ से जाने नहीं देंगे। ये सोचकर उसने जल्दी से पंडित जी के हाथ से सिंदूर लिया और आस्था को देखते हुए
उसकी मांग में सिंदूर भर दिया और बिना कुछ कहे वहां से बाहर आ गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश जाएगा आस्था के साथ शॉपिंग करने? क्या होने वाला है आखिर मॉल में? वहीं आस्था की मांग में जैसे ही अंश ने सिंदूर भरा था, आस्था की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। थोड़ा सा सिंदूर उसकी नाक पर भी गिर गया था। ये एहसास आस्था को बहुत अलग लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से अंश की हो गई। कुछ पल तो आस्था अपने मांग सिंदूर को छूकर उसे महसूस करती रही। ये एक अलग सा एहसास उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी आकाश वहां आया और दादाजी की तरफ देखते हुए बोला, दादाजी, अगर पूजा हो गई हो तो क्या हम लोग चले? क्योंकि हम लोग पहले ही लेट हो चुके हैं, हमें अभी ऑफिस भी जाना है। उसकी बात पर दादाजी ने कहा, शायद तुम भूल रहे हो, मैंने तुम लोगों को सुबह ही बता दिया था कि आज कोई कहीं नहीं जाएगा। अभी मंदिर से निकलने के बाद हमें मॉल भी जाना है। उनकी बात सुनकर आकाश ने कुछ नहीं कहा। तभी ध्रुव ने कहा, लेकिन दादाजी, मुझे नहीं लगता कि अंश भाई इतनी देर रुकेंगे। आप उन्हें जानते हो ना? दादाजी ने कहा, तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। मैं भी देखता हूँ वो मेरी बात कैसे नहीं माने। उसे तो आज मेरी बात माननी ही होगी। अगर उसने मेरी बात नहीं मानी तो मेरे पास उससे मेरी बातें मनवाने की और भी तरीके हैं। इतना कहकर दादाजी मुस्कुराने लगे। वहीं दादाजी को देखकर आकाश ने अपने मन में कहा, पता नहीं डेविल किंग का गुस्सा कब दादाजी पर फट जाएगा। दादाजी बार बार जिस तरह से अंश को ब्लैकमेल कर रहे हैं, अगर कभी दादाजी की झूठी बीमारी के बारे में अंश को पता चल गया तो ना जाने वो क्या करेगा हम सबके साथ। वो अभी अपनी ही सोच में था कि तभी दादाजी ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, अब हम धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर रहे हैं। तुम भी प्रार्थना करने के बाद वापस आ जाना, हम बाहर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। उनके बात पर आस्था ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दादाजी के जाने के बाद आस्था ने प्यार भरी नजरों से राधा कृष्ण की मूर्ति को देखा और अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए बोली, भगवान जी, हमारे राक्षस पति परमेश्वर से हमारी रक्षा करना। उसकी बात सुनकर पंडित जी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। भले ही उसने ये बात धीरे से कही थी, लेकिन पंडित जी उस वक्त वहीं मौजूद थे। उन्होंने अपने मन में कहा, ये लड़की कैसी प्रार्थना कर रही है, अपने पति को राक्षस बोल रही है और साथ ही पति परमेश्वर भी। ये सोचकर उन्होंने आस्था को आशीर्वाद देते हुए कहा, हमारा आशीर्वाद है आपको आपकी राक्षस पति परमेश्वर से प्रेम हो जाए और आप अपने राक्षस पति के साथ बाकी की जिंदगी अपनी खुशी से गुजारें। पंडित जी के आशीर्वाद देते ही आस्था थोड़ी नर्वस हो गई और वो फटाफट नीचे की तरफ जाने लगी। मंदिर की पहली सीढ़ी पर आकर उसने देखा, दादाजी, सुमित, आकाश, आहान, ध्रुव नीचे उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन अंश उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने खुद से कहा, शायद अंश जी अपने ऑफिस चले गए। ये सोचकर वो खुश हो रही थी, क्योंकि उसे अंश का सामना करने से डर लगता था। वो खुश होते हुए पीछे पलटी और कान्हा जी की प्रतिमा के सामने एक बार फिर दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, अरे वाह कान्हा जी, आपकी सर्विस तो फास्ट हो गई है। अभी मैंने आपसे प्रार्थना की कि मुझे अंश कपूर नाम के खतरे से दूर रखना और आपने शुरुआत भी कर दी। वाह कान्हा जी, मैं तो धन्य हो गई। ये कहते हुए वो खुश हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो
अंश को खुद से दूर करके उसने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया हो। लेकिन वो जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटी, अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो एकदम हैरान हो गई। जैसे ही उसने उस शख्स की तरफ देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उसके सामने अंश खड़ा था, जो कहीं नहीं गया था। वो तो आस्था का ही इंतजार कर रहा था कि कब आस्था की प्रार्थना खत्म हो और वो उसे लेकर नीचे जाए। दरअसल दादाजी ने अंश को ये ऑर्डर दिया था कि वो आस्था को अपने साथ लेकर नीचे आए। उसने आस्था की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इतनी देर तक प्रार्थना कौन करता है? पूरे 20 मिनट हो गए हैं तुम्हें। दादाजी कब से हमारा वेट कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हारी तो प्रार्थना ही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मैं जानता हूँ तुम प्रार्थना में क्या कह रही थी, पर याद रखना, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, समझी तुम? अगर तुम्हें मेरी शिकायत करनी ही है तो घर जाकर करती रहना। वैसे भी मैंने सुना है तुम्हारा भगवान हर जगह मौजूद है। उसकी बात सुनकर आस्था एकदम चुप हो गई। वो बेबसी से अंश के पीछे कान्हा जी की प्रतिमा को देखते हुए अपने मन में बोली, कान्हा जी, क्या मेरी प्रार्थना में कोई कमी रह गई थी? अभी तो मैंने आपको थैंक यू बोला था और आप इतनी जल्दी फिर से इन्हें मेरे सामने लेकर आ गए। अंश ने जैसे ही आस्था की नजरों का पीछा किया तो उसने देखा आस्था फिर से मन ही मन प्रार्थना कर रही है। ये देखकर उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने एक झटके में आस्था को अपनी गोद में उठा लिया और बोला, तुम ऐसे नहीं चलोगी। इतना कहकर वो आस्था को लेकर सीढ़ियां उतरने लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। क्या अंश को कभी आस्था से होगा प्यार? क्या वो करेगा इस बात का इजहार? वहीं आस्था बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो एक बार अंश को देख ले। तभी वो एकदम से गिरने लगी तो उसने जल्दी से अपनी दोनों बाहें अंश की गर्दन में लपेट दी। इस वक्त आस्था की गर्म सांसें अंश की गर्दन पर पड़ रही थी, जिससे वो अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। लेकिन अब उसने आस्था को अपनी गोद में उठा लिया था, तो वो उसे उतार भी नहीं सकता था। वहीं दादाजी और बाकी सबने जैसे ही अंश और आस्था को इस तरह से आते हुए देखा तो वो सब मुस्कुराने लगे। वहीं ध्रुव और आकाश का बुरा हाल था, क्योंकि वो दोनों अपने डेविल किंग को अच्छी तरह से जानते थे। शायद सुमित और आहान ने अपनी लाइफ का ज्यादा टाइम अंश के साथ ही गुजारा था। तभी आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कृष्ण भगवान ने अपने मंदिर में एक और जोड़ी तैयार कर दी है। उसकी बात सुनकर सुमित ने खुद में ही खोए हुए कहा, काश मुझे भी यहाँ कोई मिल जाती तो अच्छा रहता यार। दरअसल ध्रुव और आहान ने जब से आकाश को कहा था कि अगर उसने टाइम से शादी नहीं की तो कुछ दिनों में जवान लड़की अभी उसे अंकल कहने लग जाएगी। ये बात सुमित ने कुछ ज़्यादा ही सीरियस ले ली थी, इसलिए वो अब लड़की की तलाश में था और वो चाहता था कि अब उसे भी शादी कर लेनी चाहिए। हालांकि सुमित दिखने में किसी हॉलीवुड के हीरो से कम नहीं था। वो बहुत ही स्मार्ट और डैशिंग था, लेकिन वो इस सच्चाई को भी झुठला नहीं सकता था कि उसकी उम्र अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वो सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे कि तभी अंश आस्था को लेकर उनके पास आ गया और उसने आस्था को नीचे उतार दिया। सबको देखकर आस्था ने अपनी नजरें झुका ली। तभी दादाजी ने कहा, अच्छा बेटा, मैं तो यहाँ से सीधा घर जा रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग जानते हो ना, मेरे शरीर में अब इतनी
ताकत नहीं बची कि मैं तुम सबके साथ शॉपिंग पर चल सकूं। तुम सब लोग यहाँ से शॉपिंग के लिए निकल जाओ और ड्राइवर मुझे घर छोड़ देगा। फिर उन्होंने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम अंश के साथ ही रहना। तुम इस शहर में नई हो और अपना ख्याल रखना। उनकी बात सुनकर आस्था ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी ध्रुव ने कहा, आप टेंशन मत लीजिए दादाजी, मैं भाभी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं भाई की कार में ही फ्रंट सीट पर बैठ जाऊंगा और इन्हीं के साथ शॉपिंग पर चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर दादाजी उसे घूरने लगे, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि बेवकूफ, तुझे कबाब में हड्डी बनने की क्या जरूरत है। लेकिन ध्रुव दादाजी की बातों का मतलब नहीं समझा और ना ही उनकी आंखों के इशारे देख पाया। वो जल्दी से जाकर फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसे देखकर सुमित, आकाश और आहान ने अपने सिर पर हाथ रख लिया, क्योंकि वो दादाजी के इशारे समझ चुके थे। अब उनके पास भी अंश की कार में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अंश की कार काफी बड़ी थी, उसमें 10 से 12 लोग आसानी से बैठ सकते थे। बीच वाली सीट पर उन्होंने अंश और आस्था को बैठने के लिए जगह दे दी और उसके पीछे वाली सीट पर आहान, आकाश और सुमित बैठ गए और फिर अंश भी अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। वहीं आस्था चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। उसे इसे देखकर ध्रुव उसकी सिचुएशन समझ गया और उसने कहा, अरे भाभी आप वहाँ क्यों खड़ी हो, आकर बैठिए ना। फिर उसने अंश की तरफ देखते हुए जल्दी से कहा, भाई भाभी के लिए डोर ओपन कर दीजिए, शायद उन्हें डोर ओपन करना नहीं आता। उसकी बात सुनकर अंश खा जाने वाली नजरों से उसे घूरने लगा। अंश को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अभी इसी वक्त ध्रुव को अपनी आंखों से जलाकर राख कर देगा। ध्रुव समझ गया था कि अंश उसकी बात पर गुस्सा हो गया है, लेकिन उसने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तक अंश बुरी तरह से चिढ़ चुका था, लेकिन फिलहाल उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसने आस्था के लिए डोर ओपन किया तो आस्था चुपचाप अंदर आकर बैठ गई। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहना।